माँ के गुजर जाने के बाद लीसा का एकमात्र रिश्तेदार उसका सौतेला पिता मार्टिन है। ये घर जिसे पहले माँ अकेले संभालती थी, अब उसकी नाजुक कंधों पर आ गया है। जब माँ जीवित थी, मार्टिन दिन भर बेकार घूमता रहता था। अब माँ के जाने के बाद भी उसने कुछ नहीं बदला। इस घर को चलाने के लिए लीसा को माँ की नौकरी संभालनी पड़ी। हर दिन सुबह जल्दी निकलती और देर से लौटती, चुपचाप जीवन की कड़वाहट को सहती, बस इस घर को बनाए रखने की उम्मीद में। इस दिन तक लीसा थके हुए शरीर के साथ घर लौटी, लेकिन देखा कि सौतेला पिता पूरी तन्मयता से खेल खेल रहा था। खाने की मेज पर कोई स्वादिष्ट खाना नहीं था, यहाँ तक कि एक साधारण अभिवादन भी नहीं था। लिसा अब और नहीं सह पाई और बोल पड़ी। उसकी आवाज में थकान और बेबसी भरी थी। वह मार्टिन से किसी बदलाव की उम्मीद नहीं कर रही थी, बस चाहती थी कि दिन भर की थकान के बाद घर में थोड़ी सी गर्माहट हो। लेकिन मार्टिन अब भी खेल में डूबा हुआ था, लिसा की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। थोड़ी देर शांत होने के बाद लिसा ने कहा कि उसने एक लड़के से दोस्ती कर ली है और वह उसके साथ रहने के लिए घर छोड़ने की योजना बना रही है और उम्मीद करती है कि उसका सौतेला पिता आगे से खुद का ख्याल रखना सीखे। लेकिन लीसा ने ध्यान नहीं दिया कि उस गेम कंसोल का रिमोट कंट्रोल एक ऐसा रहस्य छुपाए हुए था जो सब कुछ बदल सकता था। शुरू में मार्टिन को विश्वास नहीं हुआ। जब तक लीसा ने कहा कि वह इस घर को छोड़ने वाली है, गुस्से ने अचानक उसके दिमाग को घेर लिया। उसने अनजाने में रिमोट कंट्रोल उठाया और हल्के से दबाया। एक पल में लीसा वहीं स्थिर हो गई और पूरा संसार मानो थम सा गया। मार्टिन स्तब्ध रह गया। अंततः उसे विश्वास हो गया कि यह कार्यक्षमता सच में है। उसने स्थिर खड़ी लिसा को देखा और उसके मन में अचानक एक विचार आया, क्यों न उसे इसी तरह अपने पास रख ले। कम से कम आगे का जीवन तो देखभाल में बीतेगा।